अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट is the potential difference between an aqueous solution of its own ions and the element when it is in equilibrium with that solution। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पर स्केच बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेटल XYZ, कोई भी मेटल, उसको हम डिप करते हैं उसके अपने आयंस के सोल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, जिंक रॉड मैंने अगर ले लिया, ये लेट से जिंक रॉड है और इसको मैंने डिप कर दिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिसमें जिंक आयंस मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेटल है, जो जिंक है, कॉपर है, जो भी है, ये मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करके M+ की शक्ल में यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पर M+ आयंस जो मौजूद है वो आकर वापस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है दोनों केसेस में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक वाला केस समझाता हूँ और उससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। लेट्स से इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर लॉस करके यहाँ पर सोल्यूशन में वो M+ की शक्ल में आ गया। फॉर एग्जांपल, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn+2 की शक्ल में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर लिए। अब ये Zn+2 X+ का मतलब है +2 +3, कोई मुख्तलिफ चार्जेस मुख्तलिफ मेटल पर आ सकते हैं। तो लेट्स से ये Zn+2 या Mx+ ये आकर यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट इस सोल्यूशन और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखें कंटिन्यूसली यहाँ पर चार्ज जो है पॉजिटिव बढ़ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा कि ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब कोई फर्दर चार्ज में आपको चेंज नज़र नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ये जिंक रॉड जो है अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। तो इस इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रॉड का और इस सॉल्यूशन का, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेचर ऑफ द मेटल आयंस उस पर भी डिपेंड करता है, मेटल पर भी डिपेंड करता है। मुख्तलिफ मेटल्स मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो Fe+2 और +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयन जिसके मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या आयरन जो है Fe+3 भी देता है, मेटल सेम है लेकिन आयन मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह कंसनट्रेशन ऑफ द आयंस पर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, 1 मोलर है, 2 मोलर है, 0.5 मोलर है, तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या पार्शियल प्रेशर हम लेते हैं गैस के केस में, सिमिलरली टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिस पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो डिपेंड करता है। इसको हम मेजर किस तरह करेंगे, मालूम किस तरह करेंगे, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड बेसिक्स को जानेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, E। और एक और टर्म इसके साथ रिलेट करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन लगाते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन से होंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन से हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है वो है 1 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पर आपने 1 मोलर सोल्यूशन लेना है और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सी या 298 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। 1 atm प्रेशर आपने कंसिडर करना है।
तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। इसको थोड़ा सा और भी हम एलाबोरेट करेंगे, लेकिन पहले हम जानते ही जो दो टेंडेंसीज की मैंने आपको बात की उसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली वाली टेंडेंसी, लेट से ये मेटल रॉड जो हमने इसके अपने आयंस के सोल्यूशन में इसको डिप किया हुआ है, इसकी टेंडेंसी ये हो कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता हो, ऑक्सीडेशन की इसकी टेंडेंसी हो। अब बाज़ मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, बाज़ रिड्यूस होना चाहते हैं। दो मेटल्स को आप एक दूसरे के साथ वो कपल करते हो तो एक की ऑक्सीडेशन का पावर ज़्यादा होता है दूसरे के मुकाबले में, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को ये रिड्यूस करेगा। लेट से इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन देगा और M+ की शक्ल में यहाँ पर वो आना शुरू हो जाएगा। अब ये आना शुरू हो जाएगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में इंक्रीज होगा, जबकि मेटल रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि लेट से जिंक है, वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है और Zn+2 के शक्ल में वो आ रहा है। सिमिलरली ये इस तरह भी हो सकता है कि लेट से ये मेटल जो है यहाँ पर आयंस जो इस मेटल के मौजूद है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करे और ख़ुद यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू करे, तो एज ए रिजल्ट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस तो सब जा रहे हैं, यहाँ से मेटल डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ये मेटल ले रहा है। तो मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज होगा और यहाँ पर डिक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज होगा और यहाँ पर मेटल पर वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट से कॉपर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu0 की शक्ल में यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो टेंडेंसी ऑफ द मेटल जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन की है या रिडक्शन की है। दोनों केसेस में अगर आप देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो डिवेलप होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवेलप होगा। लेकिन एक के केस में हम जिस केस में मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मेटल यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन के केस में हम इसको बोलेंगे ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो जिंक का अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कॉपर का अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इस तरह जिंक का अपना रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कॉपर का अपना रिडक्शन पोटेंशियल होगा। कितनी इसकी टेंडेंसी है कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कितनी इसकी टेंडेंसी है ये रिड्यूस होना चाहता है। सिमिलरली रिडक्शन के केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा, मेटल की शक्ल में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल होगी उसको हम बोलेंगे, रिडक्शन के केस में हम उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस तरह इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और फिर स्टैंडर्ड कंडीशन पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिमिलरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो EM/M+, मतलब ये कि ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करके M+ में चला गया, और ये जो मेटल है प्लस आयंस ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर M में चला गया। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल कि वोल्टेज को हम किस तरह मालूम करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें भी उसमें कवर हो जाएगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 जो है उसके लिए उसके दो टाइप्स है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कंसंट्रेशन हम 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे, पार्शियल प्रेशर गैस का जो है 1 atm, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन 25 डिग्री C। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने एक ही मेटल के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो इस केस में अगर आपके पास कोई मेटल जो है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की ज़्यादा है रिडक्शन के मुकाबले में, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल उसकी ऑक्सीडेशन 100 टाइम्स है रिडक्शन के मुकाबले में, तो मतलब ये हुआ कि रिडक्शन जो है वो उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। तो मतलब ये कि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने कौन सी वैल्यू लेनी है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज़ को ही कंसिडर किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको सारे वैल्यूज़ मिलेगी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल जिंक के लिए लिखा गया है -0.76, तो ये जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर की गई है, अगरचे ये जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है। सिमिलरली कॉपर की है +0.34 वोल्ट, तो ये कॉपर की क्या है, ये कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है और इसी रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है। अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास लेट्स से जिंक की है -0.76 वोल्ट, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी? सिंपली आप इस साइन को चेंज कर ले, तो इसकी ये लेट्स से -7.6 जो है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसको +0.76 वोल्ट लिखकर ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। तो सिर्फ साइन आपने चेंज करना है, लेकिन कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए IUPAC ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर जाकर वो सेल वोल्टेज और सेल रिप्रेजेंटेशन वो डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली हम मेजरमेंट हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की किस तरह करते हैं, उसके लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यूज़ करते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दीज सेशंस। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।